ये वीडियो आज जो हम लेके आए हैं दिस इज फ्रॉम पैरागॉन एकेडमी हैदराबाद। और आज जो है हम जनरल एबिलिटी ऑफ सीएसएस पेपर 2021 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और इस पेपर में जनरल एबिलिटी में आपके पास 3 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से आपको करने थे 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6A। अभी हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि अ मैन इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। इसका मतलब यह है कि वो जो मैन है वो अपने बेटे से 3 गुना उम्र में बड़ा है। इन 10 years टाइम, मतलब आज से 10 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76। तो उनकी उम्रों का जो जमा है वो हो जाएगा 76 years। तो आपको बताना यह है हाउ ओल्ड वाज द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। आपको बताना यह है कि उस बंदे की उम्र कितनी थी जब उसका बेटा पैदा हुआ था। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें ना वाले साहब की उम्र का हमें पता है, मैन की उम्र का भी पता नहीं है, और ना ही उसके बेटे की उम्र का हमें आइडिया है। तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट द एज ऑफ सन is equal to x. Let the age of son is equal to x. So आपको पता है कि जो मैन है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अगर बेटे की उम्र x है तो बाप की उम्र कितनी होगी? 3x. So let तो the age of man will be equal to 3x. ठीक है जी। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट आपको कहा जा रहा है कि इन 10 years टाइम, मतलब आज से 10 साल बाद, मतलब जितनी उम्र जो है मौजूदा उम्र बेटे की है x और उसके वालिद साहब की है उम्र 3x। सो आज से 10 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? बेटे की उम्र हो जाएगी आज से 10 साल बाद x + 10, और उसके बाप की उम्र हो जाएगी 3x + 10। ये बेटे की उम्र आज से 10 साल बाद और ये बाप की उम्र आज से 10 साल बाद। तो उसके बाद वो कह रहा है कि इन दोनों का जो अगर आप जमा कर दें, बेटे और बाप की उम्र जमा कर दें, तो वो कितना बन जाएगा? 76। तो टोटल एज हो जाएगी आपकी 76। तो यहां से हमें जो है x की वैल्यू मालूम करनी है, किसी बेटे की उम्र मौजूदा दौर में कितनी है, क्योंकि x इज द एज ऑफ सन इन द करंट टाइम। तो ये x, ये 10, ये 3x, ये 10। तो ये आपका हो जाएगा x और 3x, x + 3x + 10 + 10 इज इक्वल टू 76। और ये 10 और 10 20 हो जाएंगी, ये x और 3x 4x हो जाएगा। और ये 10 और 10 यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 76 में से 20 चले जाएंगे, तो आपका जवाब आएगा 56। तो 4x = 56। सो x विल बी इक्वल टू 56/4। 56/4 का मतलब ये है द आंसर इज 14 years। आंसर आपका जो है 14 years है। तो इसका मतलब है x जो है, इसके बेटे की उम्र, मौजूदा उम्र कितनी है? 14 साल। बेटे की उम्र 14 साल है, तो इस वक्त बाप की उम्र कितनी होगी? तो अगर हम बाप की उम्र को कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाइड बाय 3, सन की एज है 14, तो उसके फादर की कितनी होगी? 3 × 14, दैट विल मेक इट हाउ मच? 42। तो बेटे की उम्र, बाप की उम्र है 42। पर आपसे सवाल में यह पूछा गया है कि हाउ ओल्ड वाज द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। तो अभी उसकी उम्र इतनी है 42 years मैन की। तो बेटा जब इसका पैदा हुआ था वो 14 साल पहले पैदा हुआ था। तो 14 साल इसमें से हम अगर माइनस कर दें, 42 माइनस 14, तो आपका आंसर हो जाएगा 28। तो जब इसका बेटा पैदा हुआ था तो उस मैन की उम्र थी 28। आई गेस आपको ये समझ आ गया है। थैंक यू वेरी मच। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6A सॉल्व कर लिया था। अब सेम क्वेश्चन
जो है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ फुटपाथ ऑफ 1 मीटर वाइड कैरीड अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ ग्रासी प्लॉट जो कि 24 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर ब्रॉड। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि एक ग्रासी पार्क है जिसकी जो पैरामीटर्स हैं, उसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर्स है और उसकी जो विड्थ है वो 14 जो है मीटर्स की है। अब इसके जो अराउंड है हम फुटपाथ बनाने जा रहे हैं जो कि होगा 1 मीटर वाइड। तो उस पे जो फुटपाथ बन रहा है उस पे कितनी टाइल्स इस्तेमाल होंगी, तो लिहाजा हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको पता है कि क्योंकि ये लेंथ इसकी अलग है, विड्थ इसकी अलग है, तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर कोई जो है ग्रासी पार्क होगा। ये इसकी लेंथ है 24 मीटर्स, 24 मीटर्स की इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ जो है वो है 14 मीटर्स की। अब इसके अराउंड जो है वो पार्क के अराउंड फुटपाथ जो है 1 मीटर का बनने जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका फुटपाथ होगा इसके अराउंड और ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 1 मीटर। अब इसकी 1 मीटर विड्थ है, तो ये अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो 1 मीटर यहां से और 1 मीटर यहां से, तो टोटल इसकी ओवरऑल जो है वो कितनी बढ़ जाएगी, 1 मीटर यहाँ से 1 मीटर यहाँ से, और ये कितनी है, ये 14 है। तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी 16 मीटर। बाहर वाला जो बाउंड्री है वो हो जाएगी 16 मीटर। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का 24 मीटर्स, पर अगर हम ये वाला हिस्सा भी मिला दें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 1 मीटर ये और 1 मीटर यहाँ से, तो अब ये इसकी लेंथ कितनी होगी 26 मीटर्स। तो अंदर वाला जो है उसकी है 24 और बाहर जो है उसकी है 26। यहाँ पे अंदर वाले की है 14 मीटर्स और बाहर वाले की है 16 मीटर्स। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंदर वाले का एरिया मालूम करते हैं और बाहर वाले का भी एरिया मालूम करते हैं। अगर हम बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये जो शेडेड रीजन में एरिया मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले बाहर वाले का एरिया कैसे निकलेगा, आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल में लेंथ इंटू जो है विड्थ या जो उसकी ब्रेथ है वो काउंट की जाती है। तो बाहर वाली बाउंड्री कितनी होगी, जो है आपका एरिया इंक्लूडिंग फुटपाथ, जो बाहर वाली है फुटपाथ को मिलाते हुए, तो वो हो जाएगी आपकी 26 मल्टीप्लाइड बाय 24, 26 मल्टीप्लाइड बाय 24। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 16, 26 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 6 36, 3 ऊपर चले गए, 3 6 टू द 12 और 3 15, और यहाँ पे वो 6 और यहाँ पे 2, तो आपका हो जाएगा 6 11 और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये 416। तो 416 मीटर स्क्वायर ये बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री इंक्लूडिंग द फुटपाथ। फिर आपको एरिया एक्सक्लूडिंग फुटपाथ, फुटपाथ को निकाल के कितना एरिया बनता है, वो बनता है 14 इंटू 24, 14 इंटू 24 या 24 इंटू 14, 14 इंटू 24। और इसका जवाब क्या आएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं 24 इंटू 14, 4 को 4 से किया 16, 1 ऊपर चला गया, 4 इंटू 8 9, 4 और 2, तो आंसर वुड बी 6 3 और 2, तो सॉरी 3, ये 1 पे आ गया 3। तो 336 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया एक्सक्लूडिंग फुटपाथ। तो फुटपाथ का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ फुटपाथ
फुटपाथ का एरिया कितना होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 416 माइनस 336, सो द आंसर वुड बी 80 मीटर स्क्वायर। अब ये है फुटपाथ का एरिया। अब इसमें लगनी है 20 सेंटीमीटर की टाइल्स। आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10,000। तो लिहाजा आपकी कितनी सेंटीमीटर की टाइल्स है, आपके जो है नंबर ऑफ टाइल्स जो आपको रिक्वायर्ड है, टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय टोटल जितने सेंटीमीटर से 10,000 डिवाइडेड बाय 20, ये 2 on the 2 और ये 0 0 में 2 on the 2 2 4 जा, तो ऊपर हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000। 4 को अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आएगा 40,000 टाइल्स। तो हमें जो आंसर था 4,000 टाइल्स रिक्वायर्ड हैं फुटपाथ बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, पहले हमने जनरल एबिलिटी पेपर CSS 2021 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए भी हमने कर लिया, पार्ट बी भी हमने कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी। अब इस पार्ट सी में क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहा गया है कि मिस्टर फहीम हैज अ डिनर विद हिज फैमिली एट अ रेस्टोरेंट व्हिच ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट ऑन फूड। जो मिस्टर फहीम है अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, उनको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जितने का वो खाना खाएंगे उस पर 10% उनको डिस्काउंट होगा। अब जो मार्क्ड प्राइस है उस पर जो उन्होंने ऑर्डर किया तकरीबन 15,000 रुपये का उन्होंने खाना खाया, और उस खाने पे जो है 10% जो है सर्विस चार्जेस लगे हैं और 17% जनरल सेल्स टैक्स उस पर लगा है 17%। तो आपको कहा गया है कि आप मालूम करें कि टोटल पैसे उसको कितने देने पड़ेंगे। डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट भी है, 15,000 का उन्होंने खाना खाया है, उस पर 10% सर्विस चार्ज और 17% GST है, जनरल सेल्स टैक्स। सबसे पहले उन्होंने खाया है जो फूड जो उन्होंने खाया है वो है ₹15,000 का, ठीक है जी। अब 15,000 का उन्होंने खाया है, इस पे डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10%। 10% डिस्काउंट, 10% ऑफ द अमाउंट ऑन फॉर फूड। और आपको पता है कि 10% का मतलब है 10/100 इंटू 15,000, सो आंसर इज 1500, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना हो, सिंपली रिमूव द लास्ट जीरो। अगर से सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, अगर 200 का 10% निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो रिमूव कर देंगे, तो 10% ऑफ 200 विल बी इक्वल टू 20। अगर जो है 350 है, उसका 10% निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू 35। सिर्फ एक जीरो रिमूव करना होता है। तो 1,500 रुपए का इनको डिस्काउंट हुआ, तो फूड पे अमाउंट ऑन फूड तो 15,000 टोटल थे, उस पे 1,500 का डिस्काउंट मिला इनको, तो कितने हो गए, 13,500 रुपए इनके पास जो है इन्होंने खाने के लिए पे किए 13,500 रुपए। अब 13,000 पे दो किस्म के टैक्स लग रहे हैं, एक 10% का सर्विस टैक्स और दूसरा 17% का GST। अब 10% जो है सर्विस चार्ज जो है, आपको पता है कि 13,000 पे 10%, 13,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो हम रिमूव कर देंगे, तो 13,000 का एक जीरो रिमूव कर देंगे तो 13,500 का हो जाएगा 1,350 रुपये, 10% सर्विस चार्ज। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 17% जो है वो कितना क्या लग रहा है, GST लग रहा है। तो 17% GST वो किसके बराबर हो जाएगा, 17/100 इंटू 13,500,
तो आपका आंसर आ जाएगा 2295। 2295 रुपये उन्होंने जीएसटी भरा, सर्विस चार्जेस पे उन्होंने इतना अमाउंट बढ़ा, डिस्काउंट मिलने के बाद खाने का खर्चा उनका आया था 13,500। तो टोटल अमाउंट जो उनकी हो जाएगी, जो उस बंदे को पे करनी होगी, वो कितनी होगी? वो टोटल अमाउंट होगी इज इक्वल टू 13,500 जमा 1,350 रुपये इस पे सर्विस चार्ज और जमा 2295। ये क्या है? ये आपका जीएसटी है। ये जीएसटी, ये सर्विस चार्ज और ये जो खाना उन्होंने डिस्काउंट के बाद जो खाना खाया, डिस्काउंट मिला उस पर 1500 का, तो ये फूड की प्राइस हो गई। तो टोटल इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगी, टोटल अमाउंट जो हो जाएगी आपकी इन तीनों को ऐड करने के बाद वो हो जाएगी 17,145 रुपये। तो उस बंदे को जो पे करना है वो है 17,145 रुपये। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, जनरल एबिलिटी पेपर CSS 2021 का पास पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है मिस्टर ख्वाजा वॉकड फॉर 45 मिनट्स एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर एंड रेन फॉर हाफ एन आवर एट अ सर्टेन स्पीड। कि इसके दो हिस्से हैं कि पहले हिस्से में वो कह रहा है 45 मिनट तक उन्होंने वॉक की और उस वॉक की स्पीड थी 3 किलोमीटर्स पर आवर। और जो दूसरा पार्ट है उसमें कहा है कि वो जो है उन्होंने जो है रन किया है फॉर हाफ एन आवर विद अ सर्टेन स्पीड। वो स्पीड का हमें मालूम नहीं है कि किस स्पीड से उन्होंने रन किया है, और वही हमें मालूम करना है। वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ दैट टाइम ही वाज 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इन दोनों का मिला के जो उन्होंने वॉक की है और जो उन्होंने रन किया है, उसके बाद दोनों का अगर डिस्टेंस हम काउंट कर लें तो वो होगा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर्स। तो 45 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर, हाफ एन आवर एट अ सर्टेन स्पीड, हाउ फास्ट डिड ही रन। और आपसे सवाल पूछा है कितना तेज वो दौड़े। अब आपको पता है कि मिस्टर ख्वाजा जो है 45 मिनट्स उन्होंने वॉक की है एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, हमें पता है। तो 45 मिनट में रेट उनका ये है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाइल वॉकिंग के दरमियान उनकी स्पीड थी, हमें पता है उनकी स्पीड थी 3 किलोमीटर्स पर आवर, और उन्होंने वॉक कितना किया? 45 मिनट्स किए। और टोटल आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 3 जो है किलोमीटर्स उन्होंने की स्पीड है 3 किलोमीटर्स पर आवर, और उन्होंने वॉक की है 45 मिनट्स आउट ऑफ 60 मिनट्स। सो योर आंसर वुड बी, अगर हम 15 का टेबल लगाते हैं तो 3 टाइम्स, और 15 का टेबल इस पे 4 टाइम्स, तो 3/4 मतलब 9/4। 9/4 का मतलब है कि आपका आंसर है 2.25 किलोमीटर। तो उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वाइल वॉकिंग, दैट इज 2.25 किलोमीटर्स। तो ये तो उन्होंने चल के इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उन्होंने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो है 6 किलोमीटर। तो उन्होंने दौड़ के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है थ्रू रनिंग के थ्रू उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अगर हम टोटल डिस्टेंस में से वॉकिंग वाला डिस्टेंस माइनस कर दें, टोटल डिस्टेंस है 6, उसमें से वॉकिंग वाला डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर आएगा 3.75 किलोमीटर्स। तो उन्होंने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो है 3.75 किलोमीटर्स। अब ये 3.75 डिस्टेंस किलोमीटर किया है उन्होंने दौड़कर, और उसमें टाइम इनको कितना लगा? हाफ एन आवर, आधा घंटा उनको टाइम लगा है। तो अगर हम उनकी स्पीड मालूम करना चाहें तो स्पीड जो है उनकी कितनी होगी? स्पीड का रेट क्या होगा? ये स्पीड इनकी है 75 इतना डिस्टेंस,
मल्टीप्लाइड बाय 1 घंटे में कितने मिनट्स 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 30 मिनट्स में इन्होंने ट्रेवल किया। तो 0 0 में कैंसिल हो गया 1 2, तो 2 को अगर हम 3.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज योर आंसर 7.5 किलोमीटर्स पर आवर।